नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। शराब की फरोख्त की इजाजत तो इबादत गाहों में इबादत की भी इजाजत दी जाए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन असम्बली का मुतालबा। इलाहाबाद गंजान मुस्लिम आबादियों में बनाए जा रहे क्वारंटाइन सेंटर, मुश्तबा अफराद को क्वारंटाइन किए जाने की खबर। सरकारी कम्युनिटी किचन और भूखी बस्तियां, जाने क्या है पूरा मामला। दिल्ली में तबलीगी जमात के प्रोग्राम में शामिल हुए 10 इंडोनेशियाई शहरियों को मिली जमानत। तमिलनाडु में शराब की फरोख्त पर हाईकोर्ट की रोक, रियासती हुकूमत पहुंची सुप्रीम कोर्ट। भोपाल सेंट्रल जेल में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मुजाहरा, 500 मुस्लिम कैदियों के लिए 150 हिंदू कैदी बनाते हैं सहरो इफ्तार। पुलिस तसादुम में 4 नक्सली हलाक, थाना इंचार्ज भी शहीद। दर्जनों कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद नवी मुंबई ज़रई पैदावार मार्केट बंद। जुलाई की गर्मी हिंदुस्तान को पहुंचाएगी कोरोना से राहत, WHO का बयान। मजदूर कानून को 3 साल के लिए मुलतवी करना गैर इंसानी, अखिलेश यादव का बयान। अमित शाह ने ममता बनर्जी से कहा, ट्रेन की इजाजत न देना, मुहाजिर मजदूरों के साथ नाइंसाफी। इनकम टैक्स छूट के दायरे में आएगा, राम मंदिर ट्रस्ट में दिया गया चंदा। पूरी दुनिया में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 3.25 लाख से तजावुज। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कोरोना वायरस ने नफरत की सुनामी को जन्म दिया। अब यूरोपीय यूनियन को एहसास हो चुका होगा कि हम एक ही कश्ती के सवारी हैं, सदर एर्दोगान का बयान। ईरान पाकिस्तान सरहद पर पाकिस्तानी फौजियों पर बम हमला, 6 फौजी शहीद। भारतीय फिजाइया का मग 29 तैयारा गिरकर तबाह, पायलट महफूज। इराक दाइश के खिलाफ ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उसकी तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर और वीडियोस पर गुफ्तगू हुई है, तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा वो जाएं, देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। नए सिरे से सीधी बात से जुड़ रहे अफराद से मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि वो अपने दोस्त अहबाब को और मुतालिकीन को सीधी बात से जोड़ने की कोशिश करें। इसके अलावा इदारे को मजबूत करने की भरपूर कोशिश की जाए तमाम नाजरीन की जानिब से। बहरकैफ नाजरीन आज की पहली खबर है मुंबई से। महाराष्ट्र की धूलिया से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली फारूक शाह ने हुकूमत महाराष्ट्र से मुतालबा किया है कि शराब की फरोख्त की इजाज़त दी गई है तो मजहबी इबादत गाहों में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इबादत करने की इजाज़त दी जाए। फारूक शाह ने वज़ीर आला महाराष्ट्र से तहरीरी तौर पर यह मुतालबा किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली फारूक शाह ने वज़ीर आला से तहरीरी मुतालबे के दौरान वाज़ेह किया कि मुल्क और रियासत में कोरोना बीमारी के खिलाफ एहतियाती तदाबीर के तौर पर 24 मार्च 2020 से रियासत में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसके नतीजे में रियासत में ज़रूरी खिदमात के अलावा तमाम खिदमात, दुकानें, निजी व सरकारी इदारों और दीगर सहूलियात को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अब खबर इलाहाबाद से। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बड़े पैमाने पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने से शहर की गंजान आबादी में कोरोना वायरस फैलने का खतरा और भी ज्यादा संगीन हो गया है। मसले की संगीनी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि शहर की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी करेली की 1 किलोमीटर के दायरे में इंतजामिया की तरफ से अब तक 14 क्वारंटाइन सेंटर बना दिए गए हैं। इन क्वारंटाइन सेंटरों में कोरोना वायरस के मुश्तबा अफराद को क्वारंटाइन किया गया है। जिन इमारतों को इंतजामिया ने क्वारंटाइन सेंटरों में तब्दील कर दिया है उनमें ज्यादातर मैरिज हॉल और गेस्ट हाउस के तौर पर चलाए जाते थे। शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में ऐसी शादी घरों की खासी तादाद मौजूद है। अब खबर लखनऊ से। लॉकडाउन की निहायत अफसोसनाक और कर्बनाक दौर में भी कहीं ना कहीं मनफी सियासत और गैर इंसानी रवैये जारी हैं। राशन की तकसीम से लेकर कम्युनिटी किचन की सेवाओं और सप्लाई तक ऐसी बहुत शिकायतें सामने आई हैं जब लोगों के साथ मजहब की बुनियाद पर तफरीक बढ़ती गई है। हुकूमत उत्तर प्रदेश के जरिए गरीबी और बेरोजगारी की वजह से भुखमरी की जद में आए लोगों के लिए कम्युनिटी किचन का आगाज किया गया था, जो एक निहायत उम्दा कदम है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन इस किचन की तकसीम कारों की जानिब से जो हिकमत अमली वज़ा की गई है वो कुछ मुतासिबाना ज़हनियतों और फ़िरक़ापरस्त नज़रियों की वजह से नाकाम व मनफी साबित हो रही है।
साथ ही हुकूमत की बदनामी का सबब भी बन रही है। प्रेशर ग्रुप ऑफ माइनॉरिटीज और मतदाता जागरूक संघ के सर्वे और जमीनी जायजे के मुताबिक खाना किचन में तैयार भी किया जाता है और खाना भी तकसीम भी किया जाता है, लेकिन खाना सिर्फ मखसूस इलाकों में तकसीम किया जा रहा है। प्रेशर ग्रुप ऑफ माइनॉरिटीज के सदर सैयद बिलाल नूर ने उनका कहना है कि यह हकीकत देखकर और भूखे लोगों के बयान सुनकर दुख होता है कि मुतासिब लोगों ने भूख और तंगदस्ती को भी मजहब के खानों में कैद करके रख दिया है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली में तबलीगी जमात के प्रोग्राम में शामिल होने की बात छुपाने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए 10 इंडोनेशियाई शहरियों को मुंबई की एक अदालत ने जुमा को जमानत दे दी। दिल्ली के निजामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात का मरकज मार्च के आखिर में कोरोना वायरस का एक हॉट स्पॉट बनकर सामने आने के इल्जाम लगाते हुए उस वक्त कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जमानत पाने वाले अफराद में 6 खवातीन भी शामिल हैं। ये सभी तबलीगी जमात से वाबस्ता हैं और मार्च में निजामुद्दीन मरकज में भी प्रोग्राम में शामिल हुए थे। बाद में ये ग्रुप मुंबई पहुंचा, लेकिन अफसरान को ये नहीं बताया कि वो प्रोग्राम में शामिल हुए थे। अब खबर नई दिल्ली से। तमिलनाडु में दुकानों में शराब बेचने पर मद्रास हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ रियासती हुकूमत हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके हाईकोर्ट के जरिए जुमा को दिए गए हुक्म पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। रियासती हुकूमत ने अपील में कहा कि हाईकोर्ट ने शराब के ठेकों के बाहर समाजी दूरी की हिदायत पर अमल न किए जाने के सिलसिले में तमिलनाडु स्टेट मार्केट कॉर्पोरेशन की शराब की दुकानों के खोलने पर रोक लगा दी है, लेकिन हकीकत यह है कि रियासती इंतजामिया इन दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल पर अमल करवा रही है। अब खबर भोपाल से। ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है और हिंदुस्तान में भी हालात बदतरीन होते जा रहे हैं, फिर क़वारियत फैलाने की कोशिशों में लगातार इजाफा ही होता जा रहा है। कई रियासतों से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को ख़त्म करने और मजहबी इंतशार पैदा करने की कोशिशें सामने आ रही हैं, लेकिन इस दरमियान चंद कुछ ऐसी खबरें भी मंजर आम पर आई हैं जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने में अहम किरदार निभा रही हैं और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को भी तक़वियत बख्श रही है। ऐसी एक खबर सामने आई भोपाल सेंट्रल जेल से, जहां कोविड-19 के दहशत वाले माहौल में भी हिंदू मुस्लिम कैदियों में भाईचारा बरकरार है और वो पूरे मुल्क के सामने एक मिसाल पेश कर रहे हैं। रमजान के इस मुबारक महीने में 150 हिंदू कैदी ऐसे हैं जो 500 मुस्लिम कैदियों के लिए आधी रात में उठकर सहरी तैयार करते हैं और फिर अगले दिन बवक्त शाम इफ्तार भी बनाते हैं। इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट हिंदी न्यूज़ पोर्टल में शायी हुई है। इसमें बताया गया है कि भोपाल सेंट्रल जेल में तकरीबन 3000 कैदी हैं, जिनमें तकरीबन 500 मुस्लिम कैदी हैं जिन्होंने रमजान के महीने में रोजा रखने का सिलसिला शुरू किया है। अब खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव में पुलिस ने गुज़िश्ता शब तसादुम आराई में 4 इनामी नक्सलियों को हलाक कर दिया है। नक्सलियों की फायरिंग से थाना इंचार्ज भी शहीद हो गए हैं। पुलिस डायरेक्टर जनरल डीएम अवस्थी ने आज यहां बताया कि जिला राजनांदगांव के मदनवाड़ा इलाके में नक्सलियों की जंगल में मौजूदगी की इत्तला सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके रुकने की जगह का मुहासरा कर लिया। नक्सलियों ने इसी दरमियान फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। अब खबर थाने से। महाराष्ट्र में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते कहर की वजह से नवी मुंबई के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी 11 से 17 मई तक बंद रहेगी। एपीएमसी बाजार में सब्जियां, फल, मसाले, अनाज, आलू और प्याज की दुकानें हैं। इस बाजार में 85 लोग, जिनमें ताजिर, मजदूर और बाजार के मुलाजिम शामिल हैं, जुमा को कोरोना से मुस्बत पाए गए थे और उनके राब्ते में आए 117 लोगों की भी उससे मुतासिर होने की तस्दीक हुई है। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आलमी इदारा सेहत WHO के खुसूसी सफीर डॉक्टर डेविड नबारो का कहना है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस वबा का गिराव नीचे आने वाला है। जुलाई खत्म होने से पहले यह वबा हिंदुस्तान में अपने उरूज वाली सतह पर होगी। डॉक्टर डेविड नबारो ने यह बात एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि काबिल तारीफ भी है कि हिंदुस्तान ने लॉकडाउन का फैसला तेजी से लिया और उसकी वजह से मुल्क में मामले दीगर ममालिक के मुकाबले कम तेजी से बढ़े और गर्म मौसम वाले ममालिक में यह वायरस तेजी के साथ नहीं फैलता। गोया कि जुलाई के आखिर में हिंदुस्तान को वबाई मर्ज कोरोना से राहत मिलने की उम्मीद है। अब खबर यूपी से। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने मजदूर कानून की ज्यादातर शिकों को 3 साल के लिए मुलतवी करने के फैसले को गैर इंसानी बताते हुए कहा है कि बीजेपी हुकूमत को इसके लिए फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। मिस्टर यादव ने जुमा को अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए मजदूरों को इस्तेहसाल से बचाने वाले मजदूर कानून की ज्यादातर शिकों को 3 साल के लिए मुलतवी कर दिया। ये बेहद काबिल एतराज और गैर इंसानी है। मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ न देने पाने वाली गरीब मुखालिफ बीजेपी हुकूमत को
फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। अब खबर नई दिल्ली से। वजीर दाखिला अमित शाह ने ममता बनर्जी की क़यादत वाली मगरबी बंगाल हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो महाजिर मजदूरों की घर वापसी के लिए ट्रेनें चलाए जाने को मंजूरी नहीं दे रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस बारे में अमित शाह ने शनिवार को ममता बनर्जी को खत लिखते हुए कहा, मुहाजिर मजदूर मगरबी बंगाल से अपने घर जाने को बेचैन हैं, लेकिन हमें उनकी मदद के लिए रियासत हुकूमत से कोई मदद नहीं मिल रही। मगरबी बंगाल ट्रेनों के चलने को मंजूरी नहीं दे रही है। ये मुहाजिर मजदूरों के साथ नाइंसाफी है, इससे मजदूरों के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। अब खबर नई दिल्ली से। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए गुज़िश्ता 5 फरवरी को बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में चंदा देने वालों की माली साल 2020 और 21 से इनकम टैक्स की दफा 80G के तहत टैक्स में छूट दी जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जुमा को जारी एक नोटिफिकेशन में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को इनकम टैक्स की दफा 80G की जिमनी दफा 2 के हिस्सा B के तहत तारीखी अहमियत का हामिल और अहम आवामी इबादतगाह के तौर पर नोटिफाइड किया और ट्रस्ट में चंदा देने वालों को 50% की हद तक कटौती फराहम की है। अब खबर अमेरिका से। पूरी दुनिया में कोरोना का खैर थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना मुतासिरीन की तादाद पूरी दुनिया में 40 लाख से तजावुज कर गई है। वहीं इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद 3.25 लाख से ज्यादा हो गई है। अमेरिका में मुतासिरीन की तादाद 13 लाख से ज्यादा हो गई और वहां अमवात की तादाद 78,000 से ज्यादा है। अमेरिका में इस मसले को लेकर सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। अकेले न्यूयॉर्क में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 20,000 से ज्यादा हो गई। अब खबर नई दिल्ली से। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने जुमा को एक बयान में कहा है कि कोरोना वायरस आलमी वबा ने नफरत और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ नफरत, दूसरों को बलि का बकरा बनाने और डर फैलाने की सुनामी को जन्म दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराह ने कहा कि इंटरनेट से लेकर सड़कों तक हर जगह गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ नफरत बढ़ गई है। यहूदी मुखालिफ साजिश में इजाफा हुआ है और कोविड-19 के तनाजुर में मुसलमानों पर हमले बढ़े हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मुहाजिर और पनाहगुज़ीनों को वायरस के ज़राए के तौर पर बदनाम किया गया है और फिर उन्हें इलाज मुहैया कराने से इनकार कर दिया गया है। उन्होंने भी कहा कि सहाफ़ियों, घोटालों और जुर्म का पर्दाफाश करने वाले विस्ल ब्लोवर, मेडिकल पेशावर, राहत के काम में लगे एहलकार और ह्यूमन राइट्स कारकुनों को सिर्फ उनको अपना काम करने के लिए निशाना बनाया जाने लगा है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की और यूरोपीय यूनियन का मुश्तरका दुश्मन सरहदों को खातिर में न लाने वाला वायरस होने की वजाहत करते हुए कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि अब यूरोपीय यूनियन को एहसास हो चुका होगा कि हम एक ही कश्ती की सवारी हैं। सदर एर्दोगान ने यूरोपीय यूनियन के नजरिए को अमली जामा पहनाने वाले शोमान डिक्लेरेशन की मंजूरी की 70वीं सालगिरह की मुनासिबत से एक पैगाम जारी किया। पैगाम में उन्होंने याद दहानी कराई कि यूरोपीय यूनियन ने पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देने वाली दूसरे आलमी जंग के बाद यूरोप के राख के ढेर से असर नौ जन्म पाने ममालिक की जानिब से तफरीकबाजी और दुश्मनी को एक तरफ छोड़ते हुए अमन, तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और खुशहाली के लिए सबको यकजा किया था। उन्होंने ये भी कहा कि हम आज भी एक तबाहकुन आफत से दो चार हैं। ये दुश्मन न सिर्फ हमारी सेहत बल्कि हमारी खुशहाली, समाजी निज़ाम और रवाबित को भी खतरे में डाले हुए है। उसने हमें कई सबक भी सिखाए हैं, लिहाजा हमें यकजा होते हुए तमाम तर मुश्किलात का मिलजुल कर डट कर मुकाबला करना चाहिए। अब खबर ईरान पाकिस्तान बॉर्डर से है। ईरान पाकिस्तान सरहदी इलाके में गश्त से लौटने वाली एक फौजी गाड़ी पर बम हमले से 6 पाकिस्तानी फौजी इंतकाल कर गए हैं जबकि एक जख्मी हुआ है। पाक फौज की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक सरहद से 14 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े बोलिदा इलाके में गश्त करने वाली फौजी गाड़ी अपने फराइज पूरे करते हुए हेडक्वार्टर को लौट रही थी कि इस दरमियान में दहशतगर्दों ने उन पर हमला किया था। अब खबर इराक से। इराकी सिक्योरिटी क़ुव्वतों की करकूक में दहशतगर्द तंजीम दाइश महास ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। दफ्तर दाखिला के एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि सिक्योरिटी क़ुव्वतों की करकूक ऑपरेशन के जिम्मेदार होने वाले इलाके कोहसार हमरेन के जवाब में एक गांव में रूपोश दाइश के 2 कारिंदे मारे गए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।